विजयनगर में एक सिद्ध पुरुष रहते थे। लोग उन्हें मायावी भी कहते थे, क्योंकि बाबा बहुत से चमत्कार दिखा चुके थे। बाबा हमेशा लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। विजयनगर में काफी लोग बेरोजगार थे। वो लोग हमेशा परेशान रहते थे, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या कोई आम समस्या थोड़ी होती है। परेशान होकर सभी बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, आपके पास शक्तियां हैं। हमें हमारी बेरोजगारी से बचने का रास्ता बताओ। तुम सबकी शादियां हो चुकी हैं, तुम्हारी गुणवान और चरित्रवान स्त्रियां हैं, यही तो असली धन है। तुम बस नौकरियां चाहते हो। अरे जरा खुद को तो देखो, तुम सब स्वस्थ हो। कोई भी मेहनत वाला काम कर लो और जितना कमाओ उसमें संतुष्ट रहो। मगर बाबा, फिर हमारी पढ़ाई किस काम की? अगर हमें ऐसा ही कोई चलता फिरता काम करना पड़े तो फिर हमने पढ़ाई क्यों करी? आज में जीना सीखो। वक्त हमारे हिसाब से नहीं चलता। तुम्हारी पढ़ाई नौकरी नहीं दिलवा रही तो कुछ और ही काम कर लो। बाबा, हमसे तो ऐसे कोई सा काम नहीं होगा। और रही बात शादियों की, तो बाबा, गुणवान बीवी हमें कमा के थोड़ी देगी। गुण के साथ साथ नौकरी भी होती उनकी, तो मजा आ जाता। और बाबा, हम आपके पास समाधान को आए थे और आप उपदेश देने लगे। बाबा हंसने लगे और बोले, तुम्हें जो प्राप्त है वो धन, वो गुण नहीं दिख रहे, बस माया चाहिए तुम्हें। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तभी बाबा वहाँ एक भैंस प्रकट कर देते हैं। सब चौंक जाते हैं। ये सोने की भैंस है, इसे रोज एक एक आदमी घर पर रखना। ये तुम्हें सोना प्रकट करके देगी, लेकिन इसके साथ एक समस्या है। वो क्या बाबा? ये जिसके घर सोना प्रकट करेगी, उसके घर की स्त्रियों के सारे गुण खत्म हो जाएंगे। वो चरित्रहीन हो जाएंगी, उनमें वासना का कुप्रभाव बढ़ने लगेगा। वो हर मर्द के साथ सोने की इच्छा करेगी। अब तुम सब देखो, तुम्हें चरित्र चाहिए, गुण चाहिए या सिर्फ धन? हमें तो धन चाहिए। क्या करेंगे ऐसे गुणों का जो हमें पैसा नहीं दें? फिर सभी उस भैंस को लेकर चले जाते हैं। अगले दिन ब्रजेश उससे सोना मांगता है और सोना प्रकट हो जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं था कि सोना सच में प्रकट हो जाएगा। उन्हें लगा था कि बाबा लंबी लंबी फेंक रहे हैं। अरे, ये तो सच में सोना आ गया। और मेरी बीवी में भी कोई बदलाव नहीं आया। बाबा ने वैसे ही डरा दिया था कि बीवी का चरित्र खराब हो जाएगा। भाई, मेरे तो मजे आ गए। फिर वहाँ दीनू आता है और वो सोने को देखकर बहुत खुश होता है। अरे, ये तो सच में सोना प्रकट हो गया। भाई वाह, मजा आ गया। अरे ब्रजेश भाई, भाभी तो ठीक है ना? हाँ, वो तो ठीक है। बाबा हमें डरा रहे थे ताकि हम भैंस को लेने से मना कर दें। हाँ, ठीक कहते हो। चलो, अब मेरी बारी है। मैं भैंस को लेकर चलता हूँ। मुझे भी सोना चाहिए। हाँ भाई, तू भी अमीर बन जा दीनू। हमारी तो किस्मत खुल गई। दीनू भैंस के साथ वहाँ से चला जाता है। ब्रजेश भी सोने का भाव पता करने सुनार की दुकान की तरफ चला जाता है। कुछ समय बाद जब वो घर वापिस आता है तो देखता है कि गांव का मोची बिना कमीज पहने उसके घर से बाहर चला जा रहा है। उसे आश्चर्य होता है। तभी पीछे से उसकी जवान बहन और बीवी खुश होकर आती हैं। ब्रजेश सब समझ जाता है कि जो मोची अभी गया है वो उसकी बहन और बीवी के साथ सोकर गया है, यानी बाबा की बात सच हो चुकी है। ब्रजेश के पाँव के तले से जमीन निकल जाती है। उसे समझ आ गया था कि असली धन तो घर की इज्जत होती है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। ब्रजेश की आंखों से आंसू छलक रहे थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये सिलसिला कैसे रुकेगा। और सोने को तो ब्रजेश भूल सा गया था। तभी उसे याद आता है कि दीनू भैंस को ले गया है। वो दीनू का घर बचाने और इस समस्या से बचने के लिए उसके घर की तरफ दौड़ पड़ता है। रुको, रुको, अभी तो असली खेल होना बाकी है। हम आपसे जल्दी मिलेंगे, क्योंकि अभी हमारी टीम अपनी बहन की शादी में व्यस्त है। रुकावट के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आगे क्या हुआ और कैसे ये समस्या सुलझी, ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाकर बने रहिए हमारे साथ। हमारी प्रार्थना है कि आप पर भी सोने की बरसात हो और सबका चरित्र भी पवित्र बना रहे।